हेलो फ्रेंड्स, आज बात करने हम वाले हैं जो पावर में देखो, जैसे 2 to the power 3, 4 to the power 5, इस तरह से जो होता है। तो इसमें आपको ध्यान देना है, जिसकी पावर है उसे बेस कहते हैं और जो ऊपर होता है उसे एक्सपोनेंट कहते हैं। ठीक है, तो हम सवाल सॉल्व करते जाएंगे और आपको रूल भी बताते जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है 64 to the power ½ अब आप क्या करेंगे, 64 को आप फैक्टराइज करेंगे। देखिए मैंने यहाँ साइड में फैक्टराइज किया है ब्लैक पेन से। तो 64 को फैक्टराइज करेंगे आप, तो देखेंगे 2 आया है, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम आया। तो हम 64 को हम 2 to the power 6 लिख सकते हैं, लिखा हुआ है। उसके बाद 1/2 ऑलरेडी इसमें है। तो जो पावर की पावर होती है तो हमेशा मल्टीपल हो जाती है। ठीक है, तो 2 3 जा 6, और यानी 2 to the power 3 होगा हमारा। और 2 to the power 3 यानी 2 की 3 टाइम मल्टीपल, जो दिख रहा है आपको 2 की 3 टाइम मल्टीपल होता है 8। ठीक है, बहुत ईजी है, आराम से करें। सेम दैट 32 to the power 1/5। अब 32 को भी आप फैक्टराइज करेंगे, वो मैंने नहीं किया है, ओनली मैंने 64 किया। तो आप समझ जाएंगे कि आपको और किस तरह करना है। इसी तरह से करने हैं जैसे 64 हमने फैक्टराइज किया। तो 32 को आप फैक्टराइज करेंगे तो 2 जो है 5 टाइम आता है, तो 2 to the power 5 आप उसको लिख देंगे। ठीक है, और मल्टीपल बाई 1/5 ऑलरेडी है इसमें, तो 5 से 5 एलिमिनेट हो गया, तो 1 रह गया। 2 to the power 1 यानी 2 ही रहेगा, 1 मतलब वही जो है। उसके बाद है 125 to the power 1/3। तो 125 को हम लिखते हैं 5 to the power 3, क्योंकि 125 को अगर हम फैक्टर करें तो 5 मल्टीपल बाई 5 मल्टीपल बाई 5 होता है, 3 टाइम आता है। इससे बन गया फिर 5 to the power 3, और 1/3 ऑलरेडी है, 3 से 3 एलिमिनेट हो गया, तो ये बचा 5 to the power 1 यानी 5। अगला देखिए आप, 9 है, 9 को हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 से 9 होता है, 2 टाइम होता है 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। 3/2 ऑलरेडी है, 2 से 2 एलिमिनेट हो गया, यानी बचा 3। ठीक है, तो 3 to the power 3 इज इक्वल टू 27, यानी 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 से 9 से 27। अब देखिए आप 32 to the power 2/5। आपको पता है 32 को लिख सकते हैं हम 2 to the power 5, क्योंकि 2 की 5 टाइम मल्टीपल करेंगे तो 32 आता है। और 2/5 ऑलरेडी इसमें है, तो 5 से 5 एलिमिनेट हो गया, 2 बचा, 2 स्क्वायर इक्वल टू 4। ठीक है, हेलो। और 16 to the power 3/4, यानी 16 को हम जो है 2 to the power 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 16 की 2 की 4 टाइम मल्टीपल करने से 16 आता है, और 3/4 ऑलरेडी है, 4 से 4 एलिमिनेट हो गया, 3 बचा, तो 2 to the power 3 इज इक्वल टू 8। ओके, अब चलेंगे आगे 125 to the power, ये सब सेम ही है यार, आप कर लेंगे, इसको भी कर लेंगे आप। ठीक हो गया। अब आप देखिए सीधा थर्ड का फर्स्ट। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे कि बेस में 2 है, यहाँ बेस में 2 है। अगर बेस सेम हो, साइड में हो, देखिए मैंने, बेस सेम हो और मल्टीपल हो रही है तो हमेशा एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए बेस 2 है, बेस 2 है, यानी 2/3 प्लस 1/5 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए आप, 2/3 प्लस 1/5 को, तो होता है 13/50। ये आपको ऐड करना आता ही होगा। उसके बाद अगर ये कोई नंबर है, आप देखेंगे 1/3 की होल पावर 7 है, यानी ऊपर वाले की पावर भी 7 है और 3 की पावर भी 7 है। जब होल ब्रैकेट होता है बेटा, तो यानी सबसे मतलब होता है ऊपर वाले से भी और नीचे वाले से भी। तो 1 to the power 7 1 ही रहेगा, 1 के आप 7 टाइम मल्टीपल करेंगे तो 1 ही रहने वाला है वो, है ना, क्यों। और यदि पावर की पावर हो, यानी 3 to the power 3 है और पावर 7 भी है, तो 7 3 जा 21। हमेशा पावर की पावर आपस में मल्टीपल हो जाती है, तो 3 to the power 21 हो गया। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस, कभी भी आप पावर को ऊपर नीचे लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, 3 to the power 21 को ऊपर ले गए तो माइनस हो गया। इज दैट क्लियर। अब आइए आप और नीचे, यहाँ पे देखिए आप 11 to the power 1/2 अपॉन 11 to the power 1/4। देखिए बेस सेम है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 11 है। जब बेस सेम होता है तो पावर हमेशा क्या आती है, एक्सपोनेंट हमेशा माइनस हो जाते हैं। पावर बोलो चाहे एक्सपोनेंट बोलो, बात एक ही है। तो 11 to the power 1/2 माइनस 1/4, और इसे आप फ्रैक्शन को आप माइनस करना जानते हैं, सॉल्व कीजिए और आ गया 1/4, 11 to the power 1/4। अब देखिए बीच वाले में, फोर्थ वाले में, यहाँ पे 7 है, यहाँ 8 है, लेकिन एक्सपोनेंट है सेम, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2। तो दोनों सेम एक्सपोनेंट, तो एक ही बार लिख देते हैं उसको 1/2। ठीक है,
और चूंकि मल्टीपल तो मल्टीपल कर लीजिए, 8 से 1 जा 56 टू द पावर हाफ, डिवाइड हो तो डिवाइड भी सर्च कर देंगे आप, ठीक है। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। थैंक यू।